कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएं, इसमें हम लोग जीवनी पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसका आखिरी जीवनी पढ़ेंगे, जो है विश्वनाथ दसौंधी राज। इनके लेखक हैं श्याम सुंदर केवट रवि। इसके बाद चलेंगे यात्रा वृत्तांत पर, है ना। इतना सारा पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। शुरू करते हैं। आप ख़त्म कर लेते हैं, पहले जीवनी पहले ख़त्म कर लेते हैं। आगे बढ़ूँ इसके पहले खोट्ठा क्लास का टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। साथ ही कुछ बुक्स हैं जो सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए बेहतरीन बुक्स हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और बाकी जीवनियाँ जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आपने नहीं देखी हैं, देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज। एक लेखक हैं, नाम से परिचित हैं हम लोग। इसका लेखक कौन है, इनका जो जीवनी लिखा गया है उस जीवनी का लेखक कौन है? श्याम सुंदर केवट रवि। क्या लिखा है पढ़ते हैं हम लोग। खोट्ठा भाषा का इतिहास ढेरे पुराना है। खोट्ठा भाषा का इतिहास है ना, बहुत पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बोलले आयल रहल हत। पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी जो है खोट्ठा को बोलता आ रहा है। एकर शिष्ट साहित्य आज़ादी के पहिल से लिखाए शुरू भेल है। एकर शिष्ट साहित्य आज़ादी के पहिल से लिखाए शुरू भेल है, मतलब इसका सही तरीके से लिखावट जो है साहित्य का, ये आज़ादी के पहले से शुरू हुआ है। आज खोट्ठा पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में भय रहल है। आज रांची विश्वविद्यालय में खोट्ठा का पढ़ाई हो रहा है। आजुक भाषा साहित्य सब विधाएं मौजूद है। आज के भाषा में साहित्य का सब विधा, ठीक है, सारा विधा, नाटक हो गया, कविता हो गया, कहानी हो गया, ये सारी चीज़ें विधा हैं साहित्य की, ये सारे जो है खोट्ठा में मौजूद हैं। सरकारी स्तरे एकर पढ़ाई के सहमति सरकार दियल है। सरकार के लेवल से भी, सरकार के स्तर से भी, सरकार के द्वारा भी इसके पढ़ाई का अनुमति दिया गया है। इसकी पढ़ाई के लिए परमिशन मिला हुआ है। अब छोट गिदड़ छोट में खोट्ठा पढ़े लिखे पैता। अब छोटा बच्चा भी खोट्ठा पढ़ने लिखने सकता है। खोट्ठा साहित्य स्थापित करे में जे सभी भागीरथ प्रयास करला तकर मध्य एगो झकझकिया नाम राज जी का है। मतलब खोट्ठा साहित्य को स्थापित करने में, इसको जगह मिलाने में, इसको पहचान दिलाने में जिन लोगों का विशेष महत्व है, जो प्रयास किए हैं, जिनका विशेष महत्व है, उनके बीच में एक नाम है जो बहुत चमकता है, वो राज जी का है। इनकर पूरा नाम श्री विश्वनाथ दसौंधी राज लागे। इनका पूरा नाम विश्वनाथ दसौंधी राज है। इनकर जन्म 15 अप्रैल 1945 साले कतरास गढ़क धारे भटमुरना गांव में भेल हल। इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को, 1943 को कतरास के सामने गांव है भटमुरना, वहाँ पे हुआ था, जे कि एखन धनबाद जिले में पड़ो है। अभी ये धनबाद जिला में आता है। इनकर बाप सब दू भाई हला। इनके पिताजी लोग 2 भाई थे। छोट भाई मुखराम दसौंधी 3 गो बेटा के मध्य छोट बेटा राज जी लागत। 2 भाई थे पिताजी लोग। इन्हें जो छोटा भाई था मुखराम दसौंधी, उनका 3 बेटा था। 3 बेटा में ये छोटे हैं। तकर पेचू राज जी के एगो बहिन ही। इनके बाद इनकी एक बहन थी। जखन राज जी 10वां क्लास में पढ़ हला, तखनी बकसपुरा में जमुना प्रसाद जी की बेटी कंचन से इनकर बियाह हो गया। जब राज जी 10th में पढ़ रहे थे, क्लास 10th में पढ़ रहे थे, उसी समय बकसपुरा में जमुना प्रसाद जी के बेटी कंचन से इनका शादी हो जाता है। 15 बछरक भेला तखन इनकर बाप गुजर गया। जब ये 15 साल के हुए तब इनकी पिताजी का देहांत हो जाता है। माय बाँचल हली, माँ बची हुई थी। मायक दुलारेक संगे बोड़ और मांझिल दादा भौजिक सहयोग पाए पढ़ला लिखला। माँ का दुलार और बड़ा और मंझला भाई का, दादा भैया भाभी का सहयोग पाके ये पढ़े लिखे। प्राथमिक शिक्षा लोअर प्राथमिक विद्यालय भटमुरना से पहला। प्राथमिक विद्यालय जो है प्राइमरी स्कूल का शिक्षा वो लोअर प्राइमरी स्कूल भटमुरना से मिला। मिडिल से आए
स्कूल हाई स्कूल तक, मिडिल से हाई स्कूल तक के पढ़ाई गंगा नारायण मेडिकल मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से करला। मिडिल से लेके हाई स्कूल तक की पढ़ाई गंगा नारायण जीएन कॉलेज है ना, जीएन कॉलेज वहीं कतरास में ही है, यहाँ से किए। इंटर और बीए राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से पूरा करला। इंटर जो है वो इंटर और बीए आरएसपी कॉलेज, राजा शिव प्रसाद का नाम आरएसपी कॉलेज है, शॉर्ट में ये बोलते हैं आरएसपी कॉलेज। 1969 साल एमए रांची विश्वविद्यालय से करला पर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से डीपीनेट में डिग्री पैला, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीपीनेट है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये डिग्री लिए। राजजी बहुमुखी प्रतिभा धनी मानुष रहत, बहुमुखी प्रतिभा था इनमें। इनखन जैसन कहानी उपन्यास दमदार होवे तैसने कविता गीत और नाटक होवे, कि इनका जैसे कहानी और उपन्यास दमदार रहता है ना, एक नंबर रहता है, उसी तरह से कविता गीत और नाटक भी रहता है, भयंकर रहता है। राज जी खुद नाटक लिखला तकर संगे निर्देशन और भूमिका खुद करला। राज जी जो हैं ये नाटक खुद लिखते थे और साथ में निर्देशन और उसको भूमिका मतलब एक्टिंग भी खुद करते थे। 70 दशकें खोट्ठा क्षेत्रक मनसा मंगल, 70 के दशक में खोट्ठा क्षेत्र में मनसा मंगल एक तरह का एक मनसा पूजा होता है, देवी हैं मनसा देवी, उनका पूजा होता है, तो उनका जो गुणगान है ना, उनका जो भक्ति भावना आराधना है उसे मनसा मंगल कहते हैं, बांग्ला में होता है ये। और नाटक हिंदी खोट्ठे बड़ी जोर रहा है, उस समय इसका बहुत जोर था, घर घर गांव गांव में इसका चर्चा होता था। बेसी कर धार्मिक नाटक राजा हरिश्चंद्र हिंदी में करतला, मकिन और मांझे हंसवे ले और खोट्ठा भाषी लोग ध्यान टाने ले खोट्ठा नौक झोंक एकाकी करतला। अधिकतर जो है हिंदी में राजा हरिश्चंद्र करते थे, लेकिन खोट्ठा भाषी आदमी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए नोक झोंक एकाकी भी करते थे, लिखते थे। ये सब आयोजन सरस्वती पूजा, काली पूजा चाहे मनसा पूजा घरी हवा हल, इन सब का आयोजन जो है खास खास पूजा के टाइम पे होता था, जैसे सरस्वती पूजा, काली पूजा या मनसा पूजा। जैसन कि आजुक समय गाँव में झूमर कर्मा पर्व में हवा है, जैसे आजकल कर्मा पूजा में झूमर होता है गांव घर में। एक गाँव में यदि केव भक्ति नाटक करला तकर आस पास गाँव में सामाजिक चाहे क्रांतिकारी नाटक प्रतियोगिता भावना से करा हला। एक गांव में कोई भक्ति नाटक करता था तो उसके आसपास के गांव में प्रतियोगिता से, कंपटीशन से सामाजिक या क्रांतिकारी नाटक करता था। यह लेता रहे। इसी क्रम में गोट 50 गो नाटक राज हिंदी कोठा मिलाए के लिखला और मंचन करला। इसी क्रम में इसी दरमियान जो है 50 से ज़्यादा नाटक हिंदी और खोट्ठा में मिलाकर ये लिखे और उसका मंचन किए। खोट्ठा भाषी लोक संगे एगो बभावटा अखन तक हइये है, जेटा तखनियो हले नारी पात्र के। खोट्ठा भाषी आदमी के साथ में जो है ना एक अभाव था जो आज भी मौजूद है, और वो अभाव है नारी पात्र का, स्त्रियों का, स्त्री पात्र का। मेंतुक दसंधी जी ये अभाव तक पूरा करतला बंगाल के आसनसोल से आयन के, लेकिन दसंधी राव जी जो हैं इस कमी को, इस अभाव को पूरा करते थे बंगाल के आसनसोल से लाकर, वहाँ से कलाकार लाते थे, महिला कलाकार को, और नाटक करते थे। जे नारी सब नाटक के संगे नाच गान करतली, जे नारी नाटक के साथ में नाच गान भी करती थी। इनकर चर्चित नाटक हल मजहब और इंसान, 1.5 रोटी, रक्षाबंधन, अजगर, अजगर देख रहे हैं हम लोग का सिलेबस में है, महुआ, हेन तेन, ये सब इनका नाटक है, बहुत फेमस नाटक है। अजगर के बारे में क्या कहना है? अजगर तो खैर बहुत दमदार नाटक है, हमने पढ़ा है, आप देखे होंगे, वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो, बहुत ही सुंदर है। राज्य साहित्य बाटे लगाव गिदराली समय से हल, मतलब राज जी का जो है लगाव, दिलचस्पी साहित्य की तरफ वो बचपन से ही था। जखन 8 क्लासें पढ़ हला सही समय पटना से बाल प्रतियोगिता हवा हल, जकर में गीदर सब के कविता गीत और कहानी लिखे खातिर उकसवे काम कर हल। जब ये क्लास 8 में थे उस समय पटना से बाल प्रतियोगिता का आयोजन होता था,
और उसमें बच्चा सबसे कहानी, कविता, गीत ये सब लिखने के लिए बच्चा लोगों को उकसाया जाता था, प्रेरित किया जाता था। यह लेता रहे सही सवैया इनकर कविता और कहानी चुना लियल। इसी क्रम में इनका कहानी और कविता जो है चुना गया, जिसे बाल पत्रिका छपल, और ये जो कहानी कविता है बाल पत्रिका में छपा। गिदराली से जुवान भल, बचपन से जवान हुए, तो इसने इनका रुचि साहित्य बाट बढ़ल गया। इनका रुचि जो है साहित्य की तरफ बढ़ता गया। जकर पेच इनकर प्रेरणा स्रोत रहली श्री दिनेश प्रसाद, जे कि कतरास सेंट्रिक इंस्पेक्टर हला। सेनेट्रिक इनके प्रेरणा स्रोत थे श्री दिनेश प्रसाद, जो कतरास के सेनेट्रिक इंस्पेक्टर थे, और त्रिपुरारी सिन्हा, जे कि रेलवे विभाग कतरास से कर्मचारी हला। एक और थे श्री त्रिपुरारी सिन्हा, ये रेलवे विभाग में रेलवे में कर्मचारी थे। प्रोफेसर रविंद्र प्रसाद झा, जो कि कतरास कॉलेज पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और हिंदी साहित्यकार मनमोहन पाठक जी इनकर सहपाठी हला। ये लोग इनके साथी थे, साथ पढ़ते थे। पढ़े समय से ही इनकर दू गो रचना आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित भेल हल। पढ़ने के टाइम में ही इनका दो रचना जो है वो आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। एक उपन्यास ढलती सांझ का सूरज, एक उपन्यास है ढलती सांझ का सूरज, हिंदी में है। और दूसर कविता संग्रह वेदना के पंख, ये भी हिंदी में है। तकर संगे आर पत्र पत्रिका इनकर रचना छिटफुट छपे लागल। इनका रचना जो है जहाँ तहाँ छपने लगा। यह लेता रहे आदिवासी पत्रिका इनकर रचना प्रकाशित हवा लागल। इसी क्रम में आदिवासी पत्रिका से इनका रचना प्रकाशित होने लगा। जकर संपादक श्री राधा कृष्ण जी हला। इनके संपादक जो थे श्री राधा कृष्ण जी थे। जखन बिहार भूमि कतरास से प्रकाशित हुआ हल, तखन इनकर हिंदी में छप हल मेंतु खोट्ठा टानटा हल। तकर चलते खोट्ठा कविता गीत छिटफुट छपे लागल। बिहार भूमि कतरास से प्रकाशित हो रहा था। उस समय हिंदी का नाटक और लेख और कविता तो इनका छप जा रहा था, लेकिन खोट्ठा का छप नहीं पा रहा था। इसीलिए खोट्ठा गीत जो है जहाँ तहाँ से छिटफुट छप रहा था। संगे संग श्रीनिवास पानुरी, श्री विश्वनाथ नागर, श्री नरेश नालकमल, फूलचंद मंडल, श्री नारायण महतो जी सबके खोट्ठा साहित्यकार रूपे रचना छपे लागल। इन सब की रचना भी साथ साथ में छपने लगा। एकर प्रसार ढेर हवे खातिर एखनी खोट्ठा साहित्य सम्मेलन का गठन करला। इनका प्रसार ज़्यादा होने के लिए इन लोगों ने खोट्ठा साहित्य सम्मेलन का गठन किया। राज जी बिहार भूमि के संपादक श्री दिनेश प्रसाद जी से खोट्ठा स्तंभ दिए बात करला। बिहार भूमि जो पत्रिका था उसके संपादक श्री दिनेश प्रसाद से खोट्ठा स्तंभ देने के लिए, मतलब खोट्ठा को भी एक जगह देने के लिए, एक स्टेज देने के लिए, एक मंच देने के लिए आग्रह किए। जे कि सही समय पचगढ़ी रानी बाजार में प्रेस टा हल और पचगढ़ी से भटमुरना आवाज आवाज संभव करके खोट्ठा संपादन काम सिराज जी खुद करला और खोट्ठा स्तंभ हस्पतिया बढ़ाए लगला। उस समय पचगढ़ी रानी बाजार का प्रेस जो है पचगढ़ी से भटमुरना सामने था। पचगढ़ी से भटमुरना कितना दूर होगा जानते हैं? मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा, इतने दूरी पे था। तो आना जाना करते थे और इसका संपादन जो था खोट्ठा का वो खुद करते थे। और खोट्ठा का स्तंभ वहाँ से निकलने लगा, इसका भी जगह मिल गया। बिहार भूमि प्रेस के मालिक हला श्री सत्यदेव सिंह। इसके मालिक थे श्री सत्यदेव सिंह। इनकर संगे जखन उठन बैठन हवे लागल, राज जी तखन उनकर से कह के तितकी नाम के 2 पनवा खोट्ठा पत्रिका बहरवे लागल, जकर संपादन वो खुद करला। इनके जो मालिक थे श्री सत्यदेव सिंह, इनसे जब परिचय हो गया तो राज जी उनसे कह के 2 पेज का खोट्ठा पत्रिका, 2 पेज का जिसका नाम दिया गया तितकी, वो निकलने लगा और इसका संपादन भी इन्होंने खुद ही किया। जखन खोट्ठा के लोक मांझे प्रचार होवे लागल, तखन एक विस्तार खातिर श्री काशीनाथ सिंह बेहराकुदर, श्री विनोद तिवारी तोपचाचिक, आसपासक श्री परिचित सिंह चौधरी कतरास कॉलेज सबक संग मिल के खोट्ठा साहित्य परिषद के गठन करला, जकर में समय समय पर खोट्ठा गोष्ठी हव चलल। अब इसका प्रचार करने के लिए और अधिक प्रसारित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहराकुदर जगह का नाम है, बेहराकुदर का श्री काशीनाथ सिंह तोपचाची का श्री विनोद तिवारी और आसपास के परिचित सिंह चौधरी, इन सब के साथ मिलकर खोट्ठा साहित्य परिषद का गठन किए और समय समय इनका गोष्ठी होने लगा। आकाशवाणी रांची स्थापित भेल बाद खोट्ठा कविता और वार्ता खातिर राज जी हकवल जाए लागल और उनकर आवाज़ गोटे झारखंड में गूंजे लागल।
आकाशवाणी रांची की स्थापना होने के बाद खोट्ठा कविता और खोट्ठा में वार्ता प्रसारित करने के लिए राज जी को बुलावा आने लगा और इनका आवाज़ जो था ना पूरे झारखंड में गूंजने लगा। पढ़ल लिखल परे लोग कमाए काम खोजहत सेहे लेता रहे राज जी काम खोजे बोकारो सिटी मारा फारी गला। पढ़ाई लिखाई करने के बाद आदमी क्या करता है, रोजी रोटी के लिए उपाय करता है, काम खोजता है, काम के तलाश में रहता है। इसी क्रम में राज जी भी काम खोजने के लिए बोकारो स्टील सिटी माराफारी गए। जगह का नाम है माराफारी। तखन स्टील प्लांट स्थापित करने खातिर लेबलिंग के काम चला हला। उस समय बोकारो स्टील प्लांट के स्थापित करने के लिए ज़मीन को लेबल करने का काम चल रहा था। राज जी मनसा जी यहाँ सुपरवाइजर के काम करला। राज जी वहाँ पे मनसा जी के यहाँ पे सुपरवाइजर का काम किए। मेंतुक हियाँ के लोग के ऊपर से शोषण हवे लागला। सेटा देख के इनका ये नौकरी रास ना अले आज छोड़ के भटमुरना घूरेला। लेकिन यहाँ पर आदमी के ऊपर जो शोषण हो रहा था वो देख के इनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, पसंद नहीं आया और वो नौकरी छोड़ के भटमुरना वापस आ गए। उस समय पढ़ल लिखल लोग के अभाव हल। जखन कतरासगढ़ के राजा साहेब के मालूम भेल तखन इनका हकाय के अपन स्कूल राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह विद्यालय शिक्षक रखला। उस समय पढ़ा लिखा आदमी का बहुत कमी था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। जब राजा कतरासगढ़ के राजा साहब को मालूम चला तब इनको बुलाए और अपना स्कूल राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह के स्कूल में शिक्षक टीचर के रूप में रखे। संजोग की बात है जो कागज कलम लड़निहार के शिक्षक की नौकरी पावाटा। ये संजोग का बात है कि जो कागज कलम साहित्य का बात करते हैं, लिखना, कविता, कहानी, नाटक लिखते हैं, उनको शिक्षक का नौकरी मिला। मतलब पढ़ने लिखने से ही उनका जुड़ाव हो गया। एकर से इनकर लेखनी आरो बढ़ल तकर संगे खोट्ठा पत्रिका सबके संपादन करे के मौका पहला। इनका जो लेखनी है कलम और आगे बढ़ता है और साथ में खोट्ठा पत्रिका का संपादन करने का भी काम करते थे वो। ये बात 1966 के लागे, 1966 के बात है ये। 1980 में इनकर स्कूल श्री गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय राजकीय भेल, जहाँ से ये पढ़े थे, जीएन कॉलेज। ये राजकीय हुआ, मतलब राज्य सरकार इसको पंडर ले लेता है। तखन वो स्कूल में जितना शिक्षक हला सभी सरकारी शिक्षक भई गया। उस समय उस स्कूल में जितने टीचर थे सभी सरकारी टीचर बन गए। 1996 में 1996 ईस्वी बिजलिया उच्च विद्यालय ट्रांसफर भई गया और यहाँ से 2003 में रिटायर भेला। यहाँ से 1996 में बिजलिया हाई स्कूल ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ से 2003 में रिटायर हो गए। इनका रचना रांची विश्वविद्यालय के एमए और बीए के कोर्स में रखल गया है। इनका जो रचना है ये एमए के कोर्स में रखा गया है। जैसन कि शुरुआवे हम कह चुकल हाँ जो राज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनुष्य हला। जैसे कि हम शुरू में ही कह चुके हैं कि राज जी जो हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनुष्य थे। सेटा फुर्छवे खातिर इनकर साहित्य के अलावा एगो भिन्नु आयाम टा बतुआ वो बताने के लिए, इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए ये साहित्य के अलावा एक और चीज़ था जिनके बारे में बताता हूँ। जैसन साहित्य इनका वैस से जानला तैसने तंत्र मंत्र विद्या में निपुण। कि जिस तरह साहित्य ये जानते थे, साहित्य इनको पहचानता था, उसी तरह ये तंत्र मंत्र विद्या भी जानते थे। तंत्र के वैस साधक रहत तंत्र राज जी शोध करल हथ और एहे लताने तांत्रिक सब के राष्ट्रीय सम्मेलन कतरा से कर चुकल हथ। तंत्र में ये शोध किए हैं और इसी क्रम में कतरास में तांत्रिक सब का राष्ट्रीय सम्मेलन पूरे देश के तांत्रिक यहाँ पहुँचे थे, सम्मेलन हुआ था। इनकर संयोजन गोटे देशक तांत्रिक अला। इनके संयोजन में पूरे देश के तांत्रिक आए। मिंतुक इनकर में एगो खूबी देखे पैभा जे ढोंगी और आडंबर करवैया सिख सख्त विरोध करत। लेकिन इनमें एक खूबी था कि ये ढोंग करने वाले ढोंगी लोगों का, ठीक है, ये विरोध करते थे। इनकर तंत्र पर एगो रचना प्रकाशित है, शक्ति रूपेण संस्थिता। हिंदी में एक तंत्र पर एक रचना है, प्रकाशित है। तंत्र जगते इनका स्वामी विश्वनाथानंद और गुरु जी के नामों से जानो जाहत। इस संसार में तंत्र जगत में इनको स्वामी विश्वनाथानंद या गुरु जी के नाम से जाना जाता है। इनकर यह रूपक चलते कुछ तथाकथित मानववादी खोट्ठा विद्वान इनका पागल करार दई खोट्ठा साहित्य से छिनगाए दल है। इसी बात का के चलते जो कि तंत्र भी विश्वास करते थे, वो भी मानते थे, खोट्ठा के विद्वान थे उस समय तथाकथित, वे इनको पागल करार दिए थे। इतने न बाँचले में इनका मोराई दला, जिंदा में इनको मार दिया गया। मेंतुक जखन हाम और आकाश खूटी इनकर से
मिले इनकर घर गलों तो राज जी उ सब खोठा विद्वान के कूट चाल बतवला जो यूनिवर्सिटी में अपन वर्चस्व रखे खातिर पानवरी जी, नरेश नीलकमल नागर जी के संगे संग राज जी के दरकरार करे चेष्टा करला। मतलब जब आकाश खोटी और ये लेखक जब इनसे मिलने के लिए घर गए तो वो खोठा विद्वान के कूट चाल जो दुष्चाल था उसको बताए कि यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी में अपना वर्चस्व रखने के लिए पानवरी जी, नरेश नीलकमल जी, नागर जी के साथ साथ राज जी को भी दरकिनार कर दिया, एक किनारे कर दिया, करने का चेष्टा किया। राज जी एगो बेस बात एह दरमियान कहला जे सुना केवट बाबू, केव कतनो दरकिनार करे चेष्टा करे, यदि तोहर लेखनी में दम होतो तो एक दिन खुद ब खुद माने होतो और खुद अपने कूट चाल लोक एक धार भय जीता। पर देखिए इसी क्रम में बोले, सुनिए केवट बाबू, कि कोई कितना भी आपको दरकिनार करने का कोशिश करे, कोई कितना ही आपको नेगलेक्ट करने का कोशिश करे, लेकिन अगर आप में वो काबिलियत है, आपकी लेखनी में वो दम है, तो एक दिन वो खुद आपको मानेगा और आपके प्रति जो कुटिल चाल रखता है वो खुद किनारे लग जाएगा। राज जी कुछ रचना हम और आकाश खोटी जी संपादन करके खोठा भाषिक बीच आनल हों, जेटा बड़ी बात लागे है कि हमने उनका ओहे विधा में लिखे नेहर कर लो जब विधा खोठा रचना अभाव हल। हम और आकाश खोटी मिल के संपादन में खोठा भाषा के बीच में कुछ इनका रचना लाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनसे वही विधा में लिखने का विनती किए जिस विधा का खोठा भाषा में अभाव था। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। सोच क्या रहे हैं, थोड़ा किसी और को भी लाभ मिल जाएगा। ऐसने इनकर भिन्न भिन्न विधा में भिन्न भिन्न रचना है। इसी तरह अलग अलग विधा में अलग अलग रचना है। भग जोगनी उपन्यास है, अजगर नाटक है, पुट्टू सरपरास कविता संग्रह है और घुरमुर्री बेलतर लघु कथा संग्रह है, खोठा में प्रकाशित है। समय समय पर इनकर लेख भिन्न भिन्न पत्रिका और दैनिक पत्र छपते रहल है। इनकर रचना हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर पत्र छपो है। तकर संगे नवो झारखंडी भाषा का प्रतिनिधित्व करवैया पत्रिका अखड़ा में इंजोर, देवघर, मधुपुर से प्रकाशित में सहिया खोठा 2 महीनुआ में तितकी खोठा हिंदी और लुआठी खोठा में छप रहा है। ये रचनाएं हैं जो छप रहा है इनका। आज खोठा गीतक ऑडियो वीडियो कैसेट के दौर चल रहा है। आज खोठा गीतक ऑडियो वीडियो कैसेट के दौर चल रहा है। यहाँ तक कि बम्बईया निर्माता निर्देशक सब खोठा फीचर फिल्म बनाए रहा है। इनकर चर्चित रचना महुआ ऊपरे टेलीफिल्म बनल है। आज देखिए खोठा का बहुत सारा गीत संगीत वीडियो सीडी कैसेट है ना, बहुत सारा बनता है। इस पर कुछ फिल्म भी बना हुआ है और टेलीफिल्म बना हुआ है, छोटे छोटे लघु फिल्म जो होता है वो भी बना हुआ है। खोठा साहित्य सेवा खातिर इनका बोकारो खोठा कमेटी बाटले श्रीनिवास पानोली सम्मान दिले गए। खोठा साहित्य सेवा में के लिए इनको बोकारो खोठा कमेटी की तरफ से श्रीनिवास पानोली सम्मान दिया गया। भारतीय भाषा साहित्य न्यास बाटले झारखंड नवो भाषा दमगर साहित्यकार सबके जखन सम्मानित करे के बात भेले तखन सबसे ऊपर राज्य जी के नाम अले। नव भाषा का दमदार साहित्यकार को सम्मान करने का बात जब हुआ भारतीय भाषा साहित्य की तरफ से, उस समय राज्य जी का नाम सबसे ऊपर आया। 29 जनवरी 2006 ईस्वी के भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची बाटले राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में खोठा भाषा के साहित्यिक सेवा खातिर श्री राज जी के झारखंड के राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी जी अपन हाथे सम्मानित करला। झारखंड राज्यपाल थे सैयद सिफ्ते रजी, इन्होंने अपने हाथों से इनको सम्मानित किए, सम्मान दिए। ये समारोह है झारखंड के माइनगर साहित्यकार, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी हला। इस समारोह में झारखंड के बहुत सारे साहित्यकार और शिक्षाविद और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। राज जी भरल पुरल परिवार है, इनका परिवार भरा पूरा है। इनकर 4 गो बेटी और 1 गो बेटा है। राज जी समाज सेवा और साहित्य सेवा समर्पित हथ। राज जी जो हैं समाज सेवा और साहित्य सेवा में समर्पित थे। आशा करल जा है जे उनकर कुछ अप्रकाशित रचना सब छपत तो खोठा साहित्य उनकर कद और ऊंचा हो जेते। आशा करते हैं इनका जो कुछ अप्रकाशित रचना है जब वो छपेगा तो इनका जो कद है, इनका जो पहुँच है, इनका जो छवि है ये और ऊंचा हो जाएगा और विशाल हो जाएगा। राज जी 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी बोकारो अस्पताल में सिराय गया। 16 अक्टूबर 2009 को इनकी मृत्यु हो जाती है बोकारो के हॉस्पिटल में।
ये था इनका छोटा सा निबंध। कैसा लगा बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर, पहले बार आया चैनल पे नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं वो भी देखिए, पढ़िए, समझिए। इसके बाद ये ख़त्म करने के बाद हम MCQs करेंगे। शेड तैयार है, बस समय थोड़ा कम मिल रहा है इसीलिए बन नहीं पा रहा है, और नहीं तो फिर आपके बीच में जल्दी ही आ जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जो लिंक है बुक का, अगर वहाँ अच्छा लगता है तो वो मंगा लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।